वह एक बड़ा ही भयानक दिखने वाला मंदिर था। उस मंदिर के अंदर एक अजीब से दिखने वाले भयानक चेहरे वाले मूर्ति रखी हुई थी, जिसके चारों ओर काले वस्त्र पहने हुए कुछ आदमी और औरतें गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। वह चक्कर लगाते हुए अजीब सी भाषा में कुछ मंत्र भी पढ़ रहे थे। मंत्र के अंदर जल रही मशाले तेज हवा की वजह से कभी जल रही थी तो कभी बुझ रही थी। ऐसा लगता था मानो मंदिर के बाहर कोई भयंकर तूफान आया हुआ। और सच भी यही था, बाहर वास्तव में एक भयंकर तूफान आया हुआ था। वह मंदिर कठाती गांव के घने जंगलों के बीच बना हुआ था। कुछ देर बाद एक बूढ़ी स्त्री काले वस्त्र पहनी हुई बारिश में भीगती हुई मंदिर के अंदर आकर उस मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। उस बूढ़ी स्त्री को देखकर गोल गोल चक्कर लगाते हुए लोग अचानक रुक गए। उस बूढ़ी स्त्री की आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद थी। वह हाथ में एक बड़ी सी लालटेन पकड़ी हुई थी। उसके पीले पीले आड़े टेढ़े दांत उसके चेहरे को बड़ा ही भयावह बना रहे थे। अचानक वो हंसती हुई बड़े रहस्यमयी अंदाज में उस मूर्ति की ओर देखकर बोली, जो कि एक शैतान की प्रतिमा थी। समय आ गया है। आज की काली रात इस बात का संकेत है कि कुछ तो होने वाला है। अचानक मंदिर के अंदर तेज आवाज में भयानक बिजली चमकी। उस बिजली की चमकती हुई रोशनी में उस बूढ़ी औरत की आंखें और चेहरा बेहद भयावह दिखने लगे। भयंकर वर्षा के बीच एक बग्गी जंगल के रास्ते को चीरती हुई चली जा रही थी। कोचवान बग्गी के घोड़े पर बुरी तरह से चाबुक बरसाया जा रहा था, मानो कि वो अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंचना चाहता हो। उस व्यक्ति का नाम कोई और नहीं बल्कि सुखदेव था। उसकी आंखों में इस समय बड़े ही कठोर भाव झलक रहे थे। अचानक उसने बीच जंगल में घोड़े को रोक दिया और उस बग्गी के अंदर रखे हुए उस ताबूत को बड़े ही गौर से देखने लगा। अचानक उसकी आंखों से कठोर भाव समाप्त हो गए और उसकी जगह आंसू बहने लगे। सुखदेव रोता हुआ उस ताबूत की ओर देखकर बोला, चिंता मत कर मेरी बेटी, तुझे जीना होगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं नहीं मानता कि तू इस संसार को छोड़कर जा चुकी है। इतना बोलकर सुखदेव की आंखों में कुछ घंटे पहले के दृश्य चलने लगे। सुखदेव अपनी झोपड़ी में एक चारपाई के बगल में बैठा हुआ रो रहा था। उस चारपाई पर उसकी 20 वर्षीय बेटी गौरी लेटी हुई शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। गौरी अपने पिता की ओर देखकर बड़े ही आहिस्ता से बोली, पिताजी, रोइए मत पिताजी, शायद मेरी किस्मत में यही था। आपने तो मेरी बीमारी का बहुत इलाज कराया, पर सुखदेव फूट फूट कर रोने लगा, मानो कि उसके सब्र का बांध टूट गया हो। तू घबरा मत गौरी, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है गौरी, कोई नहीं है। तभी गौरी ने एक आखिरी हिचकी लेकर दम तोड़ दिया। सुखदेव अविश्वास भरी नजरों से अपनी मरी हुई बेटी को देखने लगा। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। हाँ? सुखदेव दौड़ता हुआ पड़ोसी विमला ताई के घर पर चला गया। सुखदेव को देखकर पड़ोस की विमला ताई घबराती हुई बोली, क्या हुआ सुखदेव? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? सुखदेव पागलों की तरह रोते हुए विमला ताई से बोला, गौरी कुछ नहीं बोल रही है ताई, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए ना। विमला ताई तुरंत सुखदेव के साथ उसके घर पर चली गई। विमला ताई के सामने गौरी की लाश पड़ी हुई थी। विमला ताई 20 वर्षीय गौरी की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी सुखदेव अजीब अंदाज में विमला ताई की ओर देखकर बोला, क्या हुआ ताई?
आप रो क्यों रही हैं? अरे गौरी आपकी बहुत मानती है, इसे उठाइए। विमला ताई रोते हुए सुखदेव की ओर देखकर बोली, गौरी बहुत दूर जा चुकी है सुखदेव, इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। विमला ताई की बात सुनकर सुखदेव जानवरों की तरह चीखता हुआ बोला, नहीं 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 नहीं, मेरी बेटी नहीं मर सकती, नहीं मर सकती। मैं ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ, फिर ईश्वर मुझसे मेरी बेटी कैसे छीन सकता है, कैसे छीन सकता है? इतना बोलकर सुखदेव की आंखों में किसी वहसी दरिंदे जानवर जैसे भाव तैरने लगे। विमला ताई कांपते हुए बोली, जो आता है वो जाता है बेटा, ईश्वर की मर्जी के आगे सर झुकाना चाहिए। नहीं, मैंने आज तक ईश्वर का हर कहा माना है। मैं क्रांतिकारियों का साथ देता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। ईश्वर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इतना बोलकर सुखदेव ने अपनी बेटी की लाश को अपने कंधे पर लाद लिया। कहाँ जा रहा है सुखदेव? मंदिर। सुखदेव के घर के बाहर निकलते ही भयंकर वर्षा होने लगी। बाहर सुखदेव बारिश की परवाह किए बगैर सीधा कठाड़ी गांव के उस मंदिर में चला गया। उसने गौरी की लाश को शिवजी की प्रतिमा के सामने रख दिया और पुजारी की ओर देखकर बोला, पुजारी जी, आपका कहना है कि ईश्वर हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं, क्या आप ये बात विश्वास से कहते हैं? इसमें विश्वास का कोई प्रश्न ही नहीं उठता सुखदेव। क्या तुम ईश्वर पर भरोसा नहीं करते? पुजारी की बात सुनकर सुखदेव चीखता हुआ पुजारी की ओर देखकर बोला, तो फिर कहो ईश्वर से कि वो मेरी बेटी को सही कर दे। पुजारी जी ने देखा कि सुखदेव की बेटी गौरी मर चुकी थी। पुजारी सुखदेव की ओर देखकर बोला, सुखदेव, तुम्हारी बेटी मर चुकी है। तुम तो गांव के सबसे बड़े पुजारी हो। गांव वालों का कहना है कि तुम्हारे अंदर इतनी सच्ची श्रद्धा है कि ईश्वर तुमसे बात करते हैं। ईश्वर से कहकर मेरी बेटी को जिंदा करवा दो पुजारी। सुखदेव, तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। पुजारी की बात सुनकर सुखदेव क्रोधित होता हुआ अपनी बेटी की लाश को उठाकर सीधा गांव से थोड़ी दूर बने एक चर्च में चला गया। और चर्च के अंदर अपनी बेटी को रख दिया। चर्च का फादर इस दृश्य को देखकर बुरी तरह से चौंकते हुए सुखदेव से बोला, सुखदेव, क्या हुआ? तुम्हारी बेटी ठीक तो है? मुझे पता चला था कि उसकी तबीयत सही नहीं चल रही। मैंने उसके लिए गॉड से प्रे भी की थी। मेरी बेटी मर चुकी है फादर, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ईश्वर उसे जिंदा कर दे। हालांकि मैं मंदिर गया था अपने भगवान के पास, लेकिन पुजारी ने साफ मना कर दिया। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये काम आप अपने ईश्वर से करवा सकते हैं। सुखदेव की बात सुनकर चर्च के फादर ने अपनी नजरें नीचे करते हुए बोला, तुम जानते हो सुखदेव, ऐसा संभव नहीं है। फादर की बात सुनकर सुखदेव क्रोधित होता हुआ बोला, तो इसका मतलब ये है कि आज तक मैंने जितने भी पुण्य के काम किए वो सब व्यर्थ थे। मैं इतने सालों तक जिनकी पूजा करते हुए आया था, उस पूजा के कोई मायने ही नहीं थे। लेकिन आप भूल रहे हैं फादर, हमारे गांव के जंगल में एक ऐसा समूह भी रहता है जिसे आप जैसे अंग्रेज सेनेटिक सोसाइटी कहते हैं। मैं वहां जाऊंगा। सुखदेव की बात सुनकर फादर की आंखों में डर और खौफ के साए लहराने लगे। फादर कांपते हुए सुखदेव से बोले, ऐसी गलती मत करना सुखदेव।
तुम शैतान को नहीं जानते। तुम इस वक्त जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रहे हो। जज्बात में कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसका सारी इंसानियत को खामियाजा भुगतना पड़े। मगर सुखदेव ने फादर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों को देखकर ही मालूम होता था कि जैसे वो कोई अटल फैसला ले चुका हो। सुखदेव गौरी की लाश को उठाकर अपने घर पर ले आया। और अपनी बग्गी तैयार करने लगा। बारिश लगातार हो रही थी, मगर सुखदेव को इसकी कोई परवाह नहीं थी। सुखदेव ने अपनी बेटी गौरी की लाश को एक ताबूत में बंद कर दिया और वो बग्गी स्वयं चलाते हुए जंगल के उस रास्ते की ओर दौड़ने लगा जहां पर सैनेटिक सोसाइटी का शैतान का मंदिर था। तेज बिजली की गड़गड़ाहट से सुखदेव अपने ख्यालों से बाहर आ गया और उसने फिर से घोड़े पर चाबुक बरसाना शुरू कर दिए। कुछ ही देर में सुखदेव उस शैतान के मंदिर के सामने खड़ा हुआ था। सुखदेव अपनी बेटी के ताबूत को घसीटता हुआ उस मंदिर के अंदर ले आया। सुखदेव ने ताबूत से अपनी बेटी की लाश को निकालकर उस अजीब सी भयानक मूर्ति के सामने रख दिया। उस भयानक मूर्ति के ठीक सामने काले वस्त्र पहनी हुई मंदिर के अंदर एक वही भयानक पीले दांत वाली बूढ़ी स्त्री खड़ी हुई। सुखदेव को घूरते हुए बोली, क्यों आया है यहाँ पर? क्या तुझे पता नहीं कि ये शैतान का मंदिर है? मेरा नाम सुखदेव है और ये मेरी इकलौती बेटी गौरी है। इसे बचा लीजिए। तुम्हारी बेटी मर चुकी है। लेकिन मैंने तो सुना था कि इस शैतान के मंदिर से कोई नाउम्मीद होकर नहीं जाता। ये शैतान का मंदिर है सुखदेव। तू जो चाहता है वो हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर सोच ले। मैं बहुत कुछ सोच विचार के बाद ही यहाँ पर आया हूँ। मुझे बस मेरी बेटी जिंदा चाहिए। लोग भगवान से उम्मीदें लगाते हैं और तू शैतान से उम्मीद लगा रहा है सुखदेव। शैतान भगवान की तरह नहीं होता। सिर्फ भगवान ही है जो सबको बगैर मांगे सब कुछ देता है, मगर बदले में वो उनसे कुछ नहीं लेता। लेकिन शैतान ऐसा नहीं होता सुखदेव। शैतान अगर किसी को कुछ देता है तो उसके बदले उसका बहुत कुछ छीन भी लेता है। तभी उस शैतान के मंदिर के अंदर तेज आवाज के साथ बिजली कड़कने लगी। सुखदेव जो अब तक निडर होकर खड़ा था, अचानक उसकी आंखों पर डर दिखाई देने लगा। मगर सुखदेव ने अपने आप को संभाल लिया। वह चीखते हुए बोला, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे अपनी बेटी जीवित चाहिए। क्या सुखदेव अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्या सुखदेव की बेटी दोबारा जीवित हो पाएगी? आखिर चर्च के फादर ने सुखदेव को सैनेटिक सोसाइटी जाने से क्यों मना किया? आखिर शैतानी सोसाइटी का क्या रहस्य है? इन सभी रहस्यमयी बातों को जानने के लिए इसके अगले एपिसोड तक बने रहिए।